ये कहानी साधारण नहीं है। ये कहानी उस लड़के की है जिसके सामने हर कदम पर रुकावट रखी गई, जिसे बार बार रोका गया, समझाया गया, डराया गया, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। उसने रास्ता नहीं ढूंढा, उसने अपनी दुनिया खड़ी कर दी। उस लड़के का नाम था रोहित। साधारण घर, साधारण हालात, साधारण कपड़े, लेकिन सपने बिल्कुल असाधारण। रोहित एक छोटे कस्बे में पला बड़ा। पिता दिहाड़ी मजदूरी थे, माँ सिलाई का काम करके घर चलाती थी। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी। कई बार बिजली का बिल लेट हो जाता, कई बार महीने की आखिरी दिनों में राशन गिनकर इस्तेमाल करना पड़ता। ऐसे माहौल में बड़े सपने देखना भी किसी हिम्मत से कम नहीं था। लेकिन रोहित बचपन से अलग सोचता था। उसे लगता था कि ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं होती, बनाने के लिए होती है। स्कूल में वह औसत छात्र था, न बहुत टॉपर, न बिल्कुल कमज़ोर, लेकिन जब भी वह कुछ नया करने की बात करता, लोग मुस्कुरा देते। एक बार उसने दोस्तों से कहा कि यार, वह बड़ा होकर अपना काम शुरू करेगा। तुरंत जवाब मिला, पहले खुद को संभाल ले, फिर दुनिया संभालना। पूरी क्लास हंसी। रोहित भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर कहीं चुप गया। उसी दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि लोग सपनों पर सबसे पहले हंसते हैं। 12वीं पास करने के बाद घर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। रिश्तेदारों ने सलाह दी, कहीं नौकरी पकड़ ले, ज़्यादा उड़ान मत भर। लेकिन रोहित के मन में कुछ और था। उसने इंटरनेट, मोबाइल और ऑनलाइन का काम में रुचि थी। उसने एक पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। पैसे नहीं थे तो दोस्तों से उधार लिया। कई लोगों ने ताना मारा, यह भी 2 दिन में बेच देगा। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि जवाब काम से देगा। रात में जब सब सो जाते, वह छत पर बैठकर ऑनलाइन वीडियो देखता। कभी नेटवर्क चला जाता, कभी लैपटॉप हैंग हो जाता, लेकिन उसने सीखना नहीं छोड़ा। उसने डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजाइनिंग सीखनी शुरू की। शुरुआत में सब बहुत मुश्किल लगा। अंग्रेजी समझ नहीं आई, टूल्स जटिल लगते थे, लेकिन उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना जारी रखा। उसे समझ आ गया था कि छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव बनाते हैं। पहला महीना बीत गया, कोई काम नहीं मिला। दूसरे महीने भी रिजेक्शन नहीं मिला। कई बार क्लाइंट ने मैसेज देखा और जवाब तक नहीं दिया। दोस्तों ने फिर कहा, समय बर्बाद कर रहा है। एक पल को उसे भी लगा कि शायद सब सही कह रहे हैं। लेकिन तभी उसे माँ का चेहरा याद आया, जो हर सुबह बिना शिकायत के काम पर निकल जाती थी। उसने सोचा, अगर वे हार नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? क्या मैं माँ से भी कमज़ोर हूँ? उसने अपने कस्बे की छोटी दुकानों से बात करना शुरू किया। मैं आपकी दुकानों को ऑनलाइन प्रमोट कर सकता हूँ। ज़्यादातर ने मना कर दिया। कुछ ने सीधा कहा, हमें इन सब झंझट में नहीं पड़ना। लेकिन एक स्टेशनरी वाले अंकल ने मौका दिया। रोहित ने पूरी मेहनत से उनकी दुकान के लिए
सोशल मीडिया पेज बनाया, ऑफर डिजाइनिंग किए, फ़ोटो डाले। सीधे धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, बिक्री बढ़ने लगी। ये उसका पहला छोटा लेकिन बड़ा जीत का पल था। अब दूसरे दुकानदार भी जुड़ने लगे। काम बढ़ा तो जिम्मेदारी भी बढ़ी। कई बार दिन में बाहर भाग दौड़ और रात में एडिटिंग। नींद कम होती गई लेकिन उत्साह बढ़ता गया। घर में अब थोड़ी थोड़ी कमाई आने लगी। पिता ने पहली बार कहा, लगता है तू सच में कुछ कर सकता है। यह सुनकर रोहित की आंखें भर गई। उसे पहली बार लगा कि वे सही रास्ते पर हैं। लेकिन हर कहानी में मोड़ आता है। एक बड़ा क्लाइंट मिला जिसने अच्छा पैसे देने का वादा किया। रोहित ने प्रोजेक्ट तैयार किया, महीनों मेहनत की, लेकिन काम पूरा होने के बाद क्लाइंट ने पेमेंट टाल दी, फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिया। रोहित टूट गया। कर्ज अभी भी था, टीम बनाने का सपना अभी दूर था। कई रातें उसने बिना सोए बिताई। मन में सवाल आया, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर हूँ? उसी समय उसने फैसला लिया कि वह किसी एक क्लाइंट पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपनी सर्विस को व्यवस्थित किया, छोटे छोटे पैकेज बनाए, लोकल बिजनेस के लिए आसान प्लान तैयार किए। उसने 2 लड़कों को ट्रेनिंग दी जो उसके साथ सीखना चाहते थे। धीरे धीरे उसकी छोटी सी टीम बन गई। अब काम व्यवस्थित तरीके से होने लगा। क्लाइंट की संख्या बढ़ी, कमाई स्थिर होने लगी। 3 साल में तस्वीर बदल चुकी थी। वह लड़का जिसे लोग कहते थे ज़्यादा मत सोच, अब शहर के छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल पहचान बना चुका था। उसका छोटा ऑफिस खुल गया। टीम में 10 लोग थे। टर्नओवर लाखों से करोड़ों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब लोग रास्ता नहीं रोक रहे थे, बल्कि रास्ता पूछ रहे थे कि एक दिन उसे उसके पुराने स्कूल से बुलाया आया। वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वही स्कूल जहां उसके सपनों पर हंसी उड़ाई थी। स्टेज पर खड़े होकर उसने कुछ पल चुप्पी रखी, फिर बोला, जब लोग आपको रोकते हैं तो समझिए कि आप भीड़ से अलग चल रहे हैं। अगर आप सच में रुक गए तो वे सही साबित होंगे। अगर आप चलते रहे तो इतिहास बदल जाएगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहित ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने किसी को नीचा नहीं दिखाया। उसने सिर्फ खुद को ऊपर उठाया। यही उसकी असली जीत थी। उसने समझ लिया था कि रास्ते बाहर से नहीं खुलते, अंदर से खुलते हैं। जब सोच बदलती है तो तभी दुनिया बदलती है। उसने अपनी दुनिया खड़ी की क्योंकि उसने दूसरों की सीमाओं को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। क्योंकि वह दोस्तों, अगर आपके रास्ते में भी रुकावटें हैं तो डरिए मत। रुकावटें इस बात का संकेत हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आसान रास्ते पर कभी भी भीड़ नहीं रुकती, लेकिन कठिन रास्ता ही मंजिल तक ले जाता है। कहानी की सीख साफ है। जब सब रास्ते रोक
रोके तब अपने अंदर झांकिए। अगर आपका इरादा साफ है और मेहनत सच्ची है तो देर ज़रूर होगी, लेकिन जीत पक्की होगी। अगर आपने यही कहानी का अंत देखी है अगर आपने ये कहानी अंत तक देखी है तो दिल से धन्यवाद। आपका समय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जीने की ताकत देती है। याद रखिए, जब दुनिया रास्ता रोके तब अपनी दुनिया खड़ी कर लीजिए। अगली कहानी में